अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ख़वातीन हज़रात। यकीनन आप सब फिटफाट होंगे। आपको है भी एकदम फिटफाट चकचकास वाल एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने नीचे टाइटल पढ़ लिया है कि भाई इसके जो हमारा रिव्यू करने में जा रहा हूँ, तकरीबन ये 12,000 किलोमीटर चल पड़ी है और इसका मैं रिव्यू करूँगा थोड़ा बहुत कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। 500X को 500X जो है वो मैंने उसके ऊपर टूर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। काफ़ी यानी कि लाइक नॉर्थ का कोई पार्ट जो है अभी तक मैंने नहीं छोड़ा जो मैंने ना किया हो। जौन सा आप ऑफ रोड बोलेंगे या जौन सी पीक आप बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, आपके भाई ने उसको कंप्लीट किया है। तो जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा है कि लाइक पुराने रिव्यूज़ में देखा है कि मैंने इसको क्यों लिया और क्या मकसद है, तो ज़रा बराबर भी यानी कि 0% भी जो मैंने गलती इसमें की हो, मेरी चॉइस अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बड़ी सही साबित हुई है। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि लाइक आपने कि क्या लेने लगे हैं, क्या करने लगे हैं, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स और सर्विस वगैरह ये वो। अच्छा, मैकेनिक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो सबसे अच्छा कोई भी किसी भी बाइक का लाइक यामाहा का या सुजुकी का कोई भी जो अच्छा मैकेनिक है ना, चाहे 1 to 5 का ही क्यों ना हो, उसको ये बाइक जो है ना मतलब इंजन को छोड़ के कोई भी चीज़ है ना इसकी, तो वो अपना उसको वो कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिसको क्योंकि मैंने नॉर्थ में 1-2 बंदों को दिखाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब ये नहीं हुआ कि यार मैं किसी अनाड़ी को दिखा रहा हूँ या किसी ने कहा हो कि यार भाई ये क्या ले आए हो, तो हमें समझ नहीं आ रही। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी नहीं हैं, तो इस ये बड़ी बेनिफिट हो जाता है आपके लिए। जो स्कर्दू में गिलगित के अंदर इवन के सुस्त बॉर्डर के ऊपर भी मुझे कोई एक आधी कुछ चीज़ें चेन वैन कसने की मतलब नौबत आई है। इवन मस्तूज में मैंने अपनी पूरी बाइक को ओवरऑल यानी कि टाइट वाइट इसके सारे ईच एंड एवरीथिंग टाइट वाइट किए, चेन टाइट की, और जो भी इसकी जो मामला होते हैं, क्लच ब्रेक्स जो होती हैं, वो जो इनिशियल जो मतलब आपकी ज़रूरत ही इसी चीज़ की होती है इन बाइक्स के अंदर, इसको ट्यूनिंग शूनिंग की ज़रूरत होती नहीं है। तो मोबाइल वगैरह चेंज करना, मोबाइल भी ऑब्वियसली वो कहीं से भी आप चेंज कर सकते हैं, गाड़ी की वर्कशॉप के ऊपर चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्थ के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे किए हैं, विज़िट किए हैं, सारे टूर किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा जगह ऐसी कोई मैं प्रॉब्लम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ेस नहीं हुआ कि कहीं पर मुझे कोई इशू हुआ हो। तो इसके बाद हम जो मुझे सबसे बड़ा टूरिंग के अंदर प्रॉब्लम फ़ेस आती थी यार, वो आती थी भाई टायर्स के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने पंचर भी हुए हैं टायर। कहीं पर गया हूँ, ऑब्वियसली उस टाइम नहीं पता लग रहा होता ऑन रोड, आपको जब चल रही होती है बाइक तब नहीं पता लग रहा होता। जब बाकी खड़ी करते हैं सुबह पता लगता है कि आपकी बाइक की हवा निकली हुई है। तो सबसे अच्छे जो चीज़ है ना इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसके अंदर मैं अपना चार्जर लगा लेता हूँ इसका हवा भरने वाली पंप का। और दस्ती जो है ना, इसने अपना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पर पेश आई कि दस्ती इसने हवा मुझे फुल करके दे दी है कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर कहीं पर भी आप चले जाएं और इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्यूबलेस है, तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका पंचर लगाना क्या करना है, तो फ़ौरन ही वो सुए वाला जो पंचर होता है वो आप लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो आप रुकते कहीं नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फेस करने को प्रॉब्लम मिली है, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया उसमें। इसके अलावा आप इसकी हम बात कर सकते हैं लाइक लाइट्स वगैरह। तो यार मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन के टाइम ट्रैवल ना रात के टाइम ट्रैवल ना करूं, दिन के टाइम ही ट्रैवल करूं। लेकिन ऑल्दो जब आप इतने लंबे टूर पे जा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऑब्वियसली रात में, तो आप जो इसकी लाइट्स हैं यार, दिस इज़ ऑसम। बेशक मैंने इसकी एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। ये अंधेरा जो फुल गुप अंधेरा होता है उसके अंदर आपको ये मतलब जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये लाइट्स फोकस लाइट्स नहीं हैं। लेकिन जो इसकी अपनी लाइट है, स्पेशली जो इसकी जो छोटी लाइट होती है और हेडलाइट जो होती है, वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। लाइक जब कहीं पर मैं गया हूँ और आपने कहीं दूर देखना है तो इसके हेडलाइट आपने ऑन की तो फुल पॉइंट करती है रोड के ऊपर कि मतलब आपको मतलब ये नहीं होता कि यार ये क्या कर रही है, सिर्फ रोशनी कर रही है, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल कर देती है ताकि आपका जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लो लाइट और बीम, हाई बीम में आप इसको बड़ा अच्छा ट्रैवल रात के अंदर कर सकते हैं, इवन जीटी रोड के ऊपर भी। हाँ, जीटी रोड पे ये होता है कि सामने से जब लाइट पड़ रही होती है, जितनी मर्जी आप अच्छी लाइटें लगा लें तो आप अंधे होते ही होते हैं। लेकिन जब पहाड़ों के ऊपर आप इस बाइक को चला रहे होते हैं तो आपने इवन मुझे पासू के अंदर रात में ट्रैवल करना पड़ गया था और मुझे लग रहा था यार ये मैं दिन में ट्रैवल करता हूँ मुझे बिल्कुल भी वो वहशत नहीं फ़ील होती जो अभी मुझे फ़ील हो रही है। लेकिन रात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोड बहुत क्लियर था और सारा कुछ इस तरह का था। ठंड भी बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, तो मैंने स्टे करना था किसी भी तरीके से पासू में
जाऊँ और इस तरह से मामला थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइट्स में भी इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि यार मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अनबिलीवेबल। क्योंकि मैं जितनी भी बाकी जो अगर बाइक्स के साथ कंपेयर करें तो उनको एक्स्ट्रा लाइट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फोकस लाइट, फ्लड लाइट और ये वो। मेरी वो एक्स्ट्रा लाइट जो फ्लड लाइट का काम कर देती हैं और इसकी अपनी जो लाइट्स हैं वो फोकस की काम कर देती हैं। तो मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यार अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो ब्रेक्स की बात करते हैं, ब्रेक्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12,000 किलोमीटर हो गया, तो ब्रेक्स ने भी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई इशू नहीं दिया। हाँ, शुरू के अंदर जो मैं पैर रख के बाइक चलाता रहा हूँ वो 5,000 के 5500 में वो ख़त्म हो चुकी थी पिछली ब्रेक जो है। तो 5500 से 12,000 अगर हम जाएँ तो 10 5 और 7,000 किलोमीटर मैंने चला ली। और अभी भी मैं देख रहा था फ्रंट ब्रेक्स रेयर ब्रेक जो हैं वो मेरी अभी काफ़ी जो है वो मौजूद हैं। लाइक जो फ्रंट जो ब्रेक्स हैं वो मेरे ख्याल से 40% लाइक घिसी होंगी और 60% की अभी लाइफ है। और जो रेयर ब्रेक्स है वो 20-10 या 20% घिसी होगी और अभी उसकी लाइफ है। इसकी ब्रेक्स के अंदर नहीं, मुझे ABS बहुत कभी अर्जेंट बेसिस पे मुझे ABS इसका इस्तेमाल करना पड़ा है। लाइक कोई बकरी आ गई है, कोई इस तरह की कोई चीज़ आ गई है जिसमें आपने फ़ौरन ब्रेक लगानी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है ना बाइक ने मुझे निराश नहीं किया। और ब्रेक्स भी इसकी अभी तक तो भाई बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। अगली ब्रेक और पिछली ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि मुझे इसने मतलब लाइक काफ़ी मेरी लाइफ सेविंग भी हुई है ऐसी सिचुएशन के ऊपर। तो बकरी एक दफ़ा आ गई आगे और लाइक मैं बड़ी मुश्किल रुका, लोग तो आते ही रहते हैं तो बकरी वो लोगों का आपको पता होता है इसने आ जाना है। बकरी का होता है कि अच्छा ये साइड पे चल रही है, चलती रहेंगी पहाड़ों के ऊपर स्पेशली। तो ABS इसका स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा। और मुझे हिट तो हुई बकरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचत होगी मेरी। तो इसकी ब्रेक्स और ये इंजन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ऑयलिंग वगैरह, मैं इसका मोबाइल जो है अगर कंपनी मैं लिक्विड मोली का मोबाइल डलवा रहा हूँ और वो कंपनी क्लेम करती है कि आप 4500 तक आप चला सकते हैं। 5,000 तक कहते हैं चल सकती हैं, लेकिन जिनसे आप डीलर से लेते हैं वो कहते हैं आप 4,000 तक चेंज करा लें तो बेहतर है। लेकिन मैं 3,000-3,500 में चेंज करा रहा हूँ। जितना आप जल्दी इसको चेंज कर लेंगे, इंजन का साफ़ रहेगा, तो उतना ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम आएगी इंजन से रिलेटेड, जो मेरा मानना है। अभी इसका मैंने एयर फ़िल्टर भी करना है चेंज, क्योंकि कंपनी की जो बुकलेट है उसमें उन्होंने 10,000 के 12,000 में लिखा हुआ है कि इसको आप चेंज कर लें। बाकी इसका मैंने क्या किया है, इवन मैंने सब कुछ डिस्क पैड्स, एयर फ़िल्टर, स्प्रॉकेट सेट, ये सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। लेकिन अभी तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आई। एयर फ़िल्टर ऑब्वियसली आपने जो नॉर्मल ट्यून होती हैं वो चेंज करना होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आई। लेकिन एवरेज भी बड़ी अच्छी दे रही है यार। एवरेज का मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन इसने, अगर मैं ओवरऑल ट्रिप की बात करूं जिसके अंदर पहाड़ी सिलसिला भी आता है, स्ट्रेट वे भी आता है, स्ट्रेट वे के ऊपर पैच, ये नहीं कि 80-90 के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, ये 110-20 की एवरेज स्पीड में आपको बताऊंगा जो स्ट्रेट पैच होते हैं। और पहाड़ में भी ऑब्वियसली बाइक ज़रा ज़्यादा जान खा रही होती है बाइक की हम ज़्यादा जान ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी वो हाई RPM पे भी चल रही होती है। तो ऑन एवरेज जो है ना आप कह लें कि 28, साढ़े 28, 29 नहीं मैं कहूँगा, अगर झूठ ना बुलवाए तो 29 भी मुझे, मैंने 1-2 जगहों पे चेक किया तो 29 मुझे इसने दिया है, 29.5। अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो फिर भाई इसने मुझे तकरीबन 29, साढ़े 28, 29 के करीब इन ऑल एवरेज टूर के अगर आप बात करते हैं तो 28, 29 तकरीबन मुझे इसने एवरेज दी है। तो जितने भी मैंने ये भी टूर्स किए हैं नॉर्थ की साइड पे, तो ये है। ऑब्वियसली जब आप ऑफ रोड कर रहे होते हैं, ऑफ रोड और हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली तब तो वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 22-23 पे आ जाती है, 20-22 पे बल्कि आ जाती है। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट में जा रहे होते हैं, स्पेशली जब आप सुस्त से वापस आ रहे होते हैं, भाई इसने एवरेज बड़ी अच्छी दी है मुझे, अनबिलीवेबल, मुझे बहुत अच्छी एवरेज दे दी इसने उस टाइम। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप बात करें तो वो 29, 28, साढ़े 28 मैं कहूँगा कि 28.5 ऑन एवरेज इसकी आपको मिल जाती है एवरेज, फ्यूल एवरेज जो है, विच इज़ वेरी गुड। 500 सीसी के साथ बहुत अच्छी है। और 120 स्पीड भाई मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ, इसकी अगर आप शॉक्स की बात करें और आप मतलब लाइक जो शॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने हाई पैचेस मारे हैं। लाइक अगर आप बात करें, मैंने लाहौर से जगलोड़ तक बाइक चलाई है, फिर मैंने अस्तोर से मरी तक बाइक चलाई है, और मुझे ज़रा थकावट फ़ील नहीं हुई कि यार मुझे कोई पेन हो रही है या मैं सिटिंग पोस्चर नहीं सही। मैं बिल्कुल ही बाइक के अंदर फिट होके बैठ जाता था। हाँ, अंटिल अनलेस आपको चक्कर ना चढ़ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। तो इस तरह
तरह का मामला भी हैं कि यार ये इतने लंबे लंबे मैंने पैचेस इसके ऊपर मारे हैं और आप सफ़र इस पर बहुत अच्छा लंबा खींच सकते हैं इस बाइक के ऊपर। तो मैं बहुत हाईली अपना कह लें कि एनर्जेटिक रहा हूँ बाइक के ऊपर। मेरे अक्सर क्योंकि आप बाइक चलाते हैं तो फ्रंट शॉक्स जो हैं आपको, चलें आपके पिछले रेयर शॉक्स तो अच्छे होते हैं, मोनो शॉक्स अच्छे हो गए, ठीक है, लेकिन जो फ्रंट शॉक्स हैं, जो छोटी बाइक से अगर आप बात करें तो 250 सीसी की बात करें तो उसके अंदर फ्रंट शॉक्स आपकी शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। तो भाई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना को मैं पुरसकून रहा हूँ ना पूरे सफ़र में अपनी जर्नी के अंदर, और अभी तक 12,000 चल चुके हैं, तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा शॉक्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सुकून रहा है इसको लेके। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहा हूँ। और अगर आप सीट की बात करें तो लोगों ने नीचे, बेशक BMW ही क्यों नहीं चला रहे हो, तो उन्होंने नीचे एयर कुशन वगैरह रखा होता है, तो भाई मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। और पूरे टूर्स के अंदर इतने लंबे लंबे पैचेस के ऊपर मुझे किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पेश आई कि यार मेरी मतलब तशरीफ़ को कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई मसला हो रहा है, तो मुझे उसमें कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम इसकी बाइक राइडिंग के दौरान पे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया कि तशरीफ़ को हो रहा। और इस तरह से इतने लंबे टूर के बावजूद जब ऑब्वियसली आप इसका जो खड़े होने का जो अपना पोस्चर है वो बड़ा कंफर्टेबल है। इवन कि जब आप ऑब्वियसली आपको 80 किलोमीटर बाद, 70-80 किलोमीटर बाद आपकी बैग या जो आपके तशरीफ़ की जगह है वो दर्द होना शुरू हो जाती है या पेन में आ जाती है, तो 100 किलोमीटर बाद तो आप इसमें ये है कि आप इसमें खड़े हो सकते हैं। आप खड़े होकर कुछ 5-10 मिनट चला लें, 15 मिनट चला लें और 80-90 की स्पीड में आप चला लें, डज़न्ट मैटर। तो शायद इस वजह से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरी कमर पे और तशरीफ़ पे तो आप खड़े होकर भी इसको भी चला सकते हैं, यानी कि 10-15 मिनट 20 मिनट मैं खड़े होकर भी चलाता रहा हूँ। जो खड़ा हो गया फिर बैठ गया हूँ, आपका पूरी बॉडी का सर्कुलेट सही हो गया तो आप बैठ जाएँ और आप बैठ के चलाएँ। तो मैं तो भाई इसको, अगर आप कहें ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, फॉर अ लॉन्ग टूर्स, फॉर अ ऑफ रोड, फॉर एवरी मतलब आप समझ लें कि हर किस्म का टेरेन जो है आप इसको चलाना चाहें, इस बाइक को आप चला सकते हैं। इसके अगर आप, हाँ, रेत के अंदर थोड़ा सा जो रेत भी नहीं, कच्ची जो मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, कीचड़ जो होता है, उसमें अगर आप टायर चेंज करा लें तो फिर यू विल मोर कंफर्टेबल। क्योंकि मुझे अक्सर जगह पे मुझे वो चलानी पड़ी है, कीचड़ के ऊपर चलानी पड़ी है, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहा है। आल्दो कि मेरे पाँव लगते रहे, तो मैं वहाँ से उस पैच से निकल जाता था, लाइक 500 मीटर का है, 200 मीटर का है, तो मुझे कोई पैच ऐसा मिलता था तो मैं पैर रख के उस पर चला जाता था। बाइक स्विंग ज़रूर होती थी लेकिन मैं उस पर चला जाता था। तो मुझे टायर के हवाले से भी इसमें मतलब मतलब इसके 50-50 में इसके टायर्स करूँगा, या 60-40 कहूँगा कि 40 ऑफ रोड है या 60 ऑन रोड है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं किसी भी टेरेन पूरे नॉर्थ रीजन के अंदर कहीं पर भी कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम पेश नहीं आया इसके टायर्स को लेके। मुझे था कि शायद मैं अब ऑफ रोड करूँगा, हाई एल्टीट्यूड पे जाऊँगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी टायर्स की चेंज करने की, जो ऑफ रोड हों, जो मतलब 50-50 हों या 60% ऑफ रोड हो और 40% ऑन रोड हो, तो मुझे शायद इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस किस्म के हमारे टेरेन हैं तो उसमें आप ऑफ रोड अब चला सकते हैं। जिस तरह के बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं तो उसमें भी आप कंफर्टेबल होकर आप चला सकते हैं इसको, और मतलब मेंटली तौर पे आप फ्री होकर चला सकते हैं कि नीचे। हाँ, इसकी एक जो थोड़ी सी मुझे लगी है कि होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, वो इसके ऑफ रोडिंग करते हुए इसका जो निचला स्टैंड है वो मेरे ख्याल से सारी बाइक्स में लगता है नीचे। तो ये थोड़ा सा होता है कि जब ऑफ रोड आप कर रहे होते हैं, थोड़ा सा तेज़ जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो बड़े पत्थर होते हैं समटाइम्स नीचे आते हैं, आप ध्यान नहीं देते कि साइड से निकालना है, जैसे निकालना है, तो वहाँ पर कभी शाज़ो नाज़र मुझे फ़ील हुआ है कि मेरा नीचे लेवल जो पत्थर है ना वो लग रहे हैं बड़े स्टैंड को, तो जो इसका मेन स्टैंड होता है, तो ये थोड़ा सा इसका मतलब कह लें कि मुझे ड्रॉबैक लगा है। अदरवाइज़ और मेरे ख्याल से अगर आपके पाँव लग रहे हैं, अगर मेरी 5.8 हाइट है, 5.9 हाइट है, तो मेरे पाँव लग रहे हैं, तो शायद मुझे ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सो ये सीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12,000 किलोमीटर इस बाइक के ऊपर पूरे हो गए हैं, शुक्र अल्लाह का, आप लोगों की दुआओं के साथ कंप्लीट किए हैं सेफ़ एंड साउंड। और मुझे ऐसे इस बाइक में कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया कि मैं आपसे शेयर करूँ, बुराई कर सकूँ इसकी। तो जितना मुझे इसने कंफर्टेबल टूर्स के अंदर दिया है तो मैं इसकी तारीफ़ ही करूँगा ऑब्वियसली। ये ऐसा नहीं है कि मेरी ये बाइक है, मेरी चीज़ है तो मैं इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल आपको टूर के हवाले से इसकी जो प्रोज़ एंड कॉन्स है वो आपको मैंने बताने लगा। तो भाई अपने भाई को सुहेब इकबाल खोकर को इजाज़त दें इसी के साथ, और फिर आपका भाई जो है नई वीडियो के साथ हाज़िर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।